हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, आज क्लास 10th के फिजिक्स के एक चैप्टर लेकर आया हूँ, प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव है जो कब पूछा हुआ है आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या होगा। देखिए ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो समतल होगा या अथवा उत्तल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा कि समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब है ना, काल्पनिक या आभासी ही बनेगा। जब काल्पनिक आभासी बनेगा तो वो ऑटोमेटिक सीधा बनेगा। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें किस में गमन करती है, सीधी रेखा या सरल रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। उसे टेढ़ करने पर वो प्रकाश उसमें जाएगा नहीं जाएगा, तो हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, क्लियर हुआ। यह भी 2017 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बार बार पूछता है क्वेश्चन। यह प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो सभी लोग जानता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो चलिए उसके बाद में देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। यह 2017 में पूछा हुआ है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है। प्रकाश तरंग का यह उदाहरण क्या है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो भी बताए हैं फ्रेंड्स कि समतल दर्पण हो या देखिए समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उसमें प्रतिबिंब जो है, ठीक है, समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही बनेगा। तो काल्पनिक बनेगा तो सीधा भी बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2015-16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट जो आंसर है आपका हो जाएगा अभिसारी। क्या हो जाएगा, अभिसारी। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 2023 में पूछा हुआ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ठीक है, इसके पहले बताए हुए थे। उसके बाद में कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। देखिए बहुत ज़बरदस्त है, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना दिया है इसमें, तो इसमें +1 होगा। कितना होगा, +1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए समतल दर्पण को जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, और ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देख रहे हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। कह रहा है किसमें, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में अगर वस्तु को हम लोग रखेंगे, कहाँ रखेंगे अवतल दर्पण में, तो जहाँ वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र के पास अगर हम किसी वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ गया 12 नंबर कह रहा है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये 2021 यानी कि दोनों शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सीधा, आभासित कह रहा है, यानी कि सीधा और काल्पनिक होगा इसका प्रतिबिंब। क्या होगा, सीधा और काल्पनिक होगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कह रहा है दर्पण सूत्र कौन है इसमें,
देखिए आप लोग जानते हैं कि जो दर्पण सूत्र कौन होगा, तो 2020 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दर्पण सूत्र के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है? यह है दर्पण सूत्र है। कौन सा सूत्र है? दर्पण सूत्र, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त है? देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, वेरी वेरी यानी कि VVI इसको लगा दीजिए, VVI सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी लगता है कि यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। या टर्च में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होगा? 2020 में पूछा हुआ है। तो कार के अग्रदीप में जो होता है क्या होता है? अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो पश्च दृश्य अगर कहे तो इसमें क्या होगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्त। उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 17 नंबर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो देखिए जो प्रतिबिंब दूरी होगा U हमेशा ही ऋणात्मक होगा, हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी U कहा जाता है, ये हमेशा ऋणात्मक ही होगा। तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक यानी कि प्लस। तो धनात्मक किसकी होती है? तो उत्तल दर्पण की होती है। किसकी होती है? उत्तल दर्पण की होती है। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 19 नंबर क्वेश्चन को 2019 में ही पूछा हुआ है, देख लीजिए। पूछा हुआ है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए ऋणात्मक जब भी, अगर यहाँ बात कर रहा है यानी कि V का मान यदि प्लस में हो, V का मान प्लस में हो तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा हमेशा वास्तविक और उल्टा ही होगा। क्या होगा? वास्तविक उल्टा होगा। यदि V का मान माइनस हो जाए, V का मान क्या हो जाए? माइनस हो जाए, सॉरी गलत बता रहे हैं आपको। V यदि प्लस में हो, V अगर प्लस में हो तो यह ऋणात्मक और सीधा होगा, लेकिन V माइनस में हो, ठीक है दोस्त, V माइनस में हो तो वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, यहाँ ऋणात्मक दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ यानी कि दांत में कोई अगर कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गया, उसको देखने के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करता है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। 2018 में पूछा हुआ बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। इसी क्रम में देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। 2018 में पूछा हुआ है। तो देखिए क्या मापने की ज़रूरत है? तो दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, सबसे पहले दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी नाप ली जाती है कि ये कितनी दूरी पर है। उसके बाद में दर्पण और बिंब के दूरी यानी कि वस्तु की दूरी को माप ली जाती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसी क्रम में चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास है। वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का गोलीय द्वारक कहलाता है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं दोस्त 23 नंबर क्वेश्चन आ गया। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? क्या है? 32 सेंटीमीटर है। कौन दर्पण पूछ रहा है? उत्तल दर्पण। जब उत्तल दर्पण पूछेगा तो इसका जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया है तो यह 32 दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 32/2 यानी कि 16 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत के लिए सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। हजामती दर्पण यानी कि अवतल दर्पण को कहा जाता है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार पूछता भी है, ठीक। उसके बाद में देखते हैं इसके बाद आया 25 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक भी होता है, काल्पनिक सीधा और काल्पनिक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। देखिए यहाँ वक्रता त्रिज्या होगा, संबंध है। इसका संबंध क्या होगा, R बराबर 2F। 2013 में पूछा हुआ है। R बराबर फार्मूला होता है 2F या F बराबर होता है R/2, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभास से सीधा तथा बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। 2013 में पूछा हुआ है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा दर्पण कह रहा है, उत्तल दर्पण कह रहा है, अवतल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण कह रहा है, अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो वही है 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कितना क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 28 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर उसके बाद अब आ गया आपका 29। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 आ गया। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कौन सी होती है, ऋणात्मक होती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। 2022 में पूछा हुआ है हमेशा यदि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 2023 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 2023 में पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर क्या आया, 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो देखिए जब भी अगर अवतल दर्पण में अगर बात करें, ठीक है, अवतल दर्पण में अगर बात करें आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब का, तो समझ जाइए कि वस्तु को वह कहाँ पे रखेगा, वह कहाँ पे रखेगा, फोकस और ध्रुव के बीच ही रखेगा। फोकस ध्रुव के रखेगा बीच, तभी प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बन सकता है, अन्यथा काल्पनिक नहीं बनेगा अवतल दर्पण में, ठीक है दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार की है। अगर प्लस में यहाँ दिया है, ठीक है, प्लस में कितना दिया है 20, प्लस में 20 दिया है। तो जहाँ भी अगर प्लस आ जाए फोकस दूरी तो समझ जाइएगा वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र इसके पहले ही हम लोग देखे थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, बी हो जाएगा। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं दोस्त 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब तो तीनों में मिल जाएगा, तीनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जो तीनों दर्पण होता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यह 35 जो क्वेश्चन है इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से रट लीजिएगा और अपने इस वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बीच शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम तक इसी तरह का ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्त, इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि 2 चैप्टर में मिलेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।